Knowledge is power. Chapter 4. Look at the picture and complete the sentence. Dash our batsman. तो बुक को कह सकते हैं इसमें पिक्चर के अकॉर्डिंग बुक. इफ दिस वर्ड इज ए लॉक, then knowledge is the only key to this open. Knowledge is better weapon than a sword. Man is superior to all other creatures on earth because of his intelligence. He has been able to discover ways and means to live better. Since the dawn of history, man has been constantly in touch of creativity and transformation. जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उनमें मैन सुपर पावर है. अपने इंटेलिजेंस के आधार पर ही सुपर पावर है और उसने बहुत सारे ऐसे वेज और साधन तरीके डिस्कवर किए हैं जो कि और उसको बेटर बना सकते हैं. और शुरू से अब तक मनुष्य कॉन्स्टेंटली क्रिएटिविटी और ट्रांसफॉर्मेशन करता रहा है. डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील वर परहैप्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सिविलाइजेशन. आग की खोज और पहिए का आविष्कार ये पहले कदम थे सिविलाइजेशन की ओर अग्रसर होने में. Later on, he discovered many new things. The experience from the past helped him to learn more ways of improving his present and future. और उसके बाद और भी बहुत सारे आविष्कार हुए और पिछले एक्सपीरियंसों से वह सीखता रहा है हमेशा, पिछले अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से, कि अपने आप को, अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को कैसे इंप्रूव करें. टुडे आवर लाइव्स आर वेरी मोर कंफर्टेबल एंड इजी एज कंपेयर टू द पास्ट. पास्ट के कंपैरिजन में हमारी लाइफ आज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, इजी है. और इस सब का क्रेडिट इसको जाता है उन लोगों को जिन्होंने कभी भी बेटरमेंट, सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया और लगातार वो इस विषय में प्रयासरत रहे. द पीपल इन अर्ली टाइम यूज साइन लैंग्वेज और कम्युनिकेट विद ईच अदर. समटाइम्स दे ट्राई टू कन्वे अदर्स बाय मेकिंग साउंड. पुराने समय में लोग तो उन्होंने सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में हमेशा सोचा. द पीपल इन अर्ली टाइम यूज साइन लैंग्वेज. पहले साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और कभी कभी वो कुछ ट्राई करते थे आवाज निकालने की. दीज साउंड वर अंडरस्टूड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द मेंबर ऑफ ट्राइब. और वे जो आवाजें थी वे उन लोगों के एक समूह को, एक ग्रुप को पता रहती थी, लेकिन अलग लोगों को नहीं पता चलती थी. दीज साउंड देन बिकम वर्ड्स. धीरे धीरे फिर वो शब्द बने और इन दिस वे लैंग्वेज वाज डेवलप्ड. और फिर लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, डेवलप हुई. People who were able to express themselves by speaking words. और अब लोग सब अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. उसमें जो लिटरेट होते हैं वो और अच्छे शब्दावली यूज करते हैं, जो इलिटरेट होते हैं वो थोड़ा सा लो क्वालिटी की शब्दावली यूज करते हैं. पर फिर भी सबका अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए सबके पास शब्द हैं, वर्ड्स हैं. दे पास्ड ऑन देयर हार्ड अर्न नॉलेज ओरली फ्रॉम जनरेशन टू अनदर. और अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर उन्होंने अपनी नॉलेज को पास किया. ग्रेजुअली द नॉलेज ग्रू. धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती गई. एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग देयर लैंग्वेज नॉलेज एज इट बिकम इम्पॉसिबल टू मेमोराइज इट. दिस वाज द बिगनिंग ऑफ राइटिंग. फिर धीरे धीरे उनको क्या लगा कि हमारी नॉलेज का कोई रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी इस चीज को जान सके. और नॉलेज बढ़ती गई. वो इतनी सारी नॉलेज तो स्टोर नहीं हो सकती थी, आगे आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलता. तो फिर लिखने का आविष्कार है, द आर्ट ऑफ राइटिंग. अर्ली मैन यूज्ड टू कम्युनिकेट इन थ्रू साइन एंड गेस्चर्स. आफ्टर सम टाइम पीपल स्टार्टेड कम्युनिकेट बाय टॉकिंग. पहले अपने पोस्चर के द्वारा अपनी बात कहते थे. धीरे धीरे फिर कम्युनिकेट करना शुरू किया बोलने के द्वारा. इन द बिगनिंग इट वाज डन ओरली. शुरू में केवल बोलना शुरू किया, लिखना भी नहीं किया. This is how language developed. Early men expressed their feeling by making drawing on the walls of the cave they lived in. पहले जो मनुष्य थे अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करते थे? कुछ शेप्स बनाकर अपनी गुफा की दीवार पर. The picture shows animal and people and tell us about the lives of those time. तो ये जो पिक्चर है इससे हमें पता चलता है उस समय के जीवन के बारे में कि क्या क्या होता था. It took a very long time to draw things in order to tell something to each other. और इसमें बहुत लंबा समय लगा चीजों को ड्रॉ करने में, अपनी बात एक दूसरे को बताने में. So they gradually began to use symbols. तो उन्होंने सिंबल्स यूज करने शुरू कर दिए. सिंबल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट. और सिंबल से स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ. द सुमेरियंस डेवलप्ड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग अराउंड 3500 BC. दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज नोन एज क्यूनिफॉर्म.
इट रिप्रेजेंट वर्ड्स विद सिंबल मेड ऑफ वेज शेप्ड स्ट्रोक। जो सुमेरियन जो सभ्यता थी, एक लोग आए थे उसमें, तो 3500 बिफोर क्राइस्ट से पहले जो आए थे, तो उन्होंने सिंबल्स का यूज किया, और वो जो राइटिंग थी उस समय यूनिफॉर्म के नाम से जानी जाती थी, कुनेफिन। इट रिप्रेजेंट वर्ड विद सिंबल मेड ऑफ वेज शेप्ड स्ट्रोक, और ये सिंबल्स बने रहते थे, वो रिप्रेजेंट होते थे, सिंबल्स बना के उनको शब्द के रूप में अपनी बात कहते थे। द राइटिंग वॉज डन ऑन ए क्ले टेबलेट विथ शार्प एज नाइफ्स। मिट्टी के उस पर पैनी चीज से, जैसे नाइफ टाइप ऐसी चीजों से लिखते थे। द वेट क्ले वॉज देन बेक्ड हार्ड इन द सन। फिर वे क्या करना है उन्होंने शुरू किया कि गीली मिट्टी को पकाया सूरज की रोशनी में। At about time, the Egyptians were using a system of picture writing known as hieroglyphics. उसी समय इजिप्ट के जो लोग थे वो पिक्चर राइटिंग कर रहे थे, जो कि हायोग्राफी कहलाई, हायरोग्राफिक्स कहलाए। ये तो वो थी जो सुमेरियन ने लिखी, और ये इजिप्ट के लोगों ने लिखी। तो दोनों में ज्यादा नहीं है, वो भी पिक्चर के द्वारा ही सिंबल्स ही बना रखे हैं, और इन्होंने कुछ अलग क्लियर कर रखा है। इन्होंने कुछ वर्ड्स बनाए हुए हैं, जैसे किसको हम जैसे ये तो मोर का चित्र बना हुआ है, और इनके पता नहीं क्या क्या साइंस से थे ये। तो इंडिया में, इन इंडिया अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग हैव बीन फाउंड डेट बैक टू द रिमेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अबाउट 5000 ईयर एगो। इंडिया में जो पहला एग्जाम्पल था वो लिखने का, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला लगभग 5000 साल पहले। Nobody has yet been able to read the Indus Valley script. We can see tables with writing in National Museum in New Delhi. दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है, वहां पर ये एक बार गए थे, हमने भी फोटो खींची थी उनकी। वहां पर उस वाली स्क्रिप्ट का वो बने हुए कि कैसे लिखी जाती थी वो। देन देयर वर डेवलप्ड इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। फिर वो स्क्रिप्ट धीरे धीरे ब्रह्मी स्क्रिप्ट में प्रचलित हुई। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट। और ज्यादातर जो इंडिया की जो स्क्रिप्ट थी वो इसी स्क्रिप्ट से ली गई थी। फिर देवनागरी स्क्रिप्ट आई, और वो बेस्ड ऑन साउंड, वो साउंड पे बेस्ड। हिंदी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, वो साउंड पे बेस्ड थी, साउंड पे बेस्ड थी। ऐसे जैसे हिंदी की जो भाषा होती है उसमें ए आ ये जो होती है शुरू में, फिर बाद में व्यंजन होते हैं, पहले स्वर होते हैं, स्वर का मतलब साउंड। तो शुरू में स्वर होते हैं, उसके बाद व्यंजन होते हैं, कै खे गए, यहाँ से व्यंजन स्टार्ट होते हैं। तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो इसमें हिंदी लिखी जाती है वो साउंड पे बेस्ड थी। स्टोरी ऑफ नंबर। अब ये तो हो गई लैंग्वेज की बात। हिंदी थी पहले, इंग्लिश तो बाद में आई है। देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। अब जो नंबर थे, when early man tamed animal like sheep or cow, he had to count them. He kept down count to his goods or animal by making marks or notch. जब अर्ली मैन को अपने एनिमल्स को काउंट करना पड़ता था कि वे मेरे पास कितनी भेड़ है, मेरे पास कितनी गाय है, तो उनके ऊपर कुछ निशान बनाते थे। फिर वो निशान नोट कर लेते होंगे कि इस पे ये निशान बना था, वो वाले निशान वाली नहीं मिल रही। और एक शार्प नाइफ से या डंडी से, ही यूज्ड स्टोन एंड पीबल्स फॉर काउंटिंग। और पत्थर वगैरह ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिए कि इतने पत्थर मैंने यहाँ रखे हैं, तो इसका मतलब इतनी ही मेरी गाय होनी चाहिए। इतनी, ये नहीं पता था कितनी, बस ऐसे कि इस पत्थर के साथ ये गाय हो गई। समटाइम ही टाइड एज मैनी नोट्स इन ए लॉन्ग पीस ऑफ रोप एज द एनिमल। और कभी कभी वो क्या करते थे, एक रस्सी में गांठ बांध लेते थे कि ये गांठ इस गाय की हो गई, ये गांठ इस गाय की हो गई। तो इसी आधार पर वो देखते थे कि सब आ गई होंगे। अब द यूज ऑफ फिंगर फॉर काउंटिंग फर्स्ट डेवलप इन इंडिया। सबसे पहले फिंगर्स का जो डेवलप हुआ, फिंगर्स पे काउंटिंग करने का, वो हुआ इंडिया में। द नंबर 1 to 10 आल्सो ओरिजिनेट इन इंडिया। 1 से 10 तक के नंबर भी वही बेस नंबर होते हैं, उन्हीं से सब बनते जाते हैं। फिर आगे 0 से 9 तक की संख्या ही मेन होती है। द नंबर 10 is an important number as we have 10 fingers. The Arabs adopted it and passed it into the western world. और अरब ने इसको अडोप्ट किया हम इंडिया से, और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इसको पहुंचा दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द डेसिमल सिस्टम वर फर्स्ट इन्वेंटेड बाय एंशियंट इंडियन। जीरो का जो सिद्धांत था वो हमारे इंडियन से ही, एंशियंट इंडियंस ने दिया था। और कहा भी जाता है जीरो दिया मेरे भारत में, तो ये वो है कि जीरो यहीं से शुरू हुई थी। द अरब्स कॉल्ड दीज नंबर हिंट से।
विच मीन ऑफ इंडिया। अरब लोग इन नंबर्स को कहते थे हिंद से आए हैं, जिसका मतलब इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान। 10, हिंद से उसका मतलब हिंदी वाला से नहीं था, उनके हिंद से आए हैं, नो। उनका मतलब था हिंद, हिंद्स के, उनके हैं ये। 10, द सिस्टम ऑफ नंबर यूज टू टूडे इज बेस्ड ऑन द एंशियंट इंडियन सिस्टम। तो अब जो है ये सिस्टम इसी पर बेस्ड है, एंशियंट हिंदी सिस्टम पर। जब आप पढ़ते हैं तो दो तरह के अंक पढ़ते हैं, रोमन अंक, और इसमें जो इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा और इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के द्वारा। तो जो इंडियन सिस्टम है वो अपना यही है, system of number used today is based on ancient Indian system. The Indian numbers through Arab traders reached Europe and were called Hindu Arabic. फिर अरब से वो पहुंचा यूरोप और फिर कहा गया हिंदू अरेबिक। हमसे लिया ही अरब ने, अरब से यूरोप, तो हिंदू अरेबिक हो गया। लेटर ऑन इंडो अरेबिक नंबर ट्रेवल टू द होल ऑफ द वर्ल्ड एंड कॉल्ड एज इंटरनेशनल। फिर ये पूरे संसार में घूमते रहे, तो ये इंटरनेशनल नंबर्स हो गए। The origin of English language is Greek and Latin. Latin is written in Roman script. Roman used 7 letters of their alphabet to write name. जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ग्रीक और लैटिन से ली गई है। लैटिन जो है रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, वो 7 अल्फाबेट से यूज करते थे। बाय कैलकुलेटिंग विद दीज सिंबल्स बिकेम मोस्ट इम्पॉसिबल, सो हिंदू अरेबिक नंबर्स वर एक्सेप्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो फिर वो हिंदू अरेबिक नंबर इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सेप्ट किए गए। इन द मॉडर्न एज कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आर डन विद कैलकुलेशन एंड कंप्यूटर। और अब जो अब है, अब तो जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर से, कंप्यूटर से हो जाती है। पर पहले इतनी इतनी सारी जो संख्याएं थी उनको गिनना पॉसिबल नहीं होता। स्टोरी ऑफ पेपर। पेपर का कैसे आए हमारे पास? द वर्ड पेपर कम फ्रॉम पेपरियस विच इज काइंड ऑफ सीड दैट ग्रो इन इजिप्ट। कहाँ से आया? पेपरियस शब्द से, जो एक प्रकार का बीज था और इजिप्ट में होता था। इन द नील डेल्टा रीड ग्रो इन पेलेंटी, और लोकल लैंग्वेज रीड इज कॉल्ड पेपरियस। द एंशियंट Egyptians took the stem of papyrus plant and peeled them apart and flattened them. तो इसका जो एंशियंट इजिप्ट के लोग थे, वो इसकी स्टेम को, तने को प्लांट करते थे, छीलते थे और अलग अलग करते थे। जैसे एक डंडे के बहुत सारे वो कर लिए, उसको फ्लैटन करते थे। देन दे लेड देम क्रॉस वाइज एंड प्रेस्ड देम डाउन टू स्टिक देम टुगेदर। फिर वो उनको क्रॉस वाइज रखते थे, ऐसे क्रॉस करके एक साथ पेस्ट करते थे। व्हेन ड्राई दिस मेड ए शीट ऑफ पेपरेस एंड कुड बी रिटर्न। फिर ये एक शीट बन जाती थी जिसके ऊपर लिखा जा सकता था। बट इट वॉज नॉट ए पेपर, इट वॉज ए चाइनीज हु इन्वेंटेड द पेपर वी नो इट। लेकिन ये वो वाला पेपर नहीं था जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। ये एक चाइनी व्यक्ति था जिसने इस पेपर को बनाया, जिसको हम पेपर जानते हैं। About 1900 years, the Chinese learned how to separate fiber from the bark of tree. लगभग 1900 साल, लगभग 1900 ईयर में, 1900 में ये चाइनीज ने सीखा कि फाइबर को पेड़ के तने से कैसे अलग करें। These fiber were first soaked and then dried. इनको पहले भिगोया गया, फिर सुखाया गया। Thus they made into broad sheet on which they could write. और फिर इससे बड़ी शीट बन गई जिस पर आराम से वो लिख सकते थे। फ्रॉम चाइना द आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग स्प्रेड ओवर यूरोप एंड इंग्लैंड। और चाइना से ही सारे में ये पेपर बनाने की कला फैली। तो इसका मतलब पेपर के इन्वेंटर्स चाइना है। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, लाइक द इन्वेंशन ऑफ पेपर, प्रिंटिंग टू हैड इट्स ओरिजिन चाइना। अब जैसे ओरिजिनली जो पेपर तैयार हुआ वो तो इजिप्ट में तैयार हुआ, लेकिन एक आराम से जो पेपर तैयार हुआ जिसको बेसिकली पेपर कहा जाता है वो चाइना में। और प्रिंटिंग प्रेस भी सबसे पहले चाइना में ही हुई। The people in China cut design on a piece of wood, smeared them with the ink and pressed them on piece of paper. चाइना के लोगों ने क्या किया? डिजाइन, लकड़ी पर डिजाइन बनाए, उनको चिपकाया इंक के साथ और प्रेस किया पेपर पर। कोई भी डिजाइन बनाया, उसके ऊपर इंक लगाई और ऐसे प्रेस किया, जैसे ये समझ लीजिए स्टैम्प मोहर जो होती है वो वाली, उसमें उस पर इंक लगाते हैं ना, फिर उसको करते हैं। तो उसके बाद soon they were printing whole books by cutting characters and picture on wood, taking their impression on paper.
उसके बाद वो इस काम को बहुत अच्छे से करने लगे, लकड़ियां काटते, उन पे इंक लगाते, उन्हें पेपर पर छापते। बट दिस मैथड डिड नॉट प्रूव पॉपुलर। लेकिन ये पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि बहुत लंबा काम था। पहले तो उस तरह का काटो लकड़ी की, फिर इंक में डुबो, फिर उस पर छापो, तो बहुत टाइम लग रहा था। एज द चाइनीज स्क्रिप्ट वर वेरी डिफिकल्ट भी थी। इट वॉज इन जर्मनी that the first printing press was made by Johann Gutenberg. The first book to printed by him was the Bible. फिर जर्मनी में क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जो जोहन गुटनबर्ग, जिन्होंने प्रिंटिंग ही की बाकायदा, और सबसे पहले उन्होंने बाइबल को छापा, विच वॉज प्रिंटेड ऑन शिप स्किन। इट वॉज अनइवन फॉर प्रिंटिंग, जो कि शिप स्किन पर, भेड़ की उस पर वो की गई थी, ये अनइवन थी। गुटनबर्ग मेड सेपरेट पीस ऑफ मेटल, उसने अलग अलग पीस बनाए मेटल के, टाइप फॉर ईच अल्फाबेट इन 100 तक, लगभग अल्फाबेट 100 तक के तैयार किए और उसमें पीस बनाए। विद मूवेबल टाइप, प्रिंटर कुड क्विकली मेक मैनी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ बुक, जो कि एक प्रिंटर बनाया जो कि उसकी बहुत सारी कॉपीज भी निकाल सकता था। यूजिंग दिस प्रोसेस द सेम पीस ऑफ टाइप कुड बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन ऑफ प्रिंट मैनी डिफरेंट बुक्स। फिर वे जो उसके ब्लॉक्स थे, ब्लॉक कह लो या जो पीस बनाए, उसके बाद एक के बाद एक के बाद उससे बहुत सारी वो छापी जा सकती थी। उन्होंने मतलब एक परफॉर्मेंस तैयार कर लिया था लेटर्स का, और उससे फिर कुछ और भी छाप सकते, तो ये कुछ थोड़ा आसान है। ब्रेली स्क्रिप्ट in 1829, a man called Louis Braille, who was blind himself and was a teacher of the blind, developed a kind of script that could be read by a blind, written by them too with a simple instrument. वो लुइस पैर्ले जो थे, वो अंधे थे, वो टीचर थे। उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जो कि अंधे लोग खुद पढ़ सकते हैं, और एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। इसमें डॉट्स होते थे, जैसे हमें तो दिखाई दे रहा है ये THE लिखा है, इनकी जो स्क्रिप्ट होती है उसमें उभरे हुए होते हैं, तो वो ऐसे हाथ से वो करके वो पता लगा सकते थे। द बैली अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स। ए ब्लाइंड पर्सन कैन फील दीज डॉट्स बाय टच। तो ब्लाइंड पर्सन उनको टच करके पता लगा लेता है कि क्या लिखा हुआ है। विद प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग ए ब्लाइंड पर्सन कैन इजिली रीड द मैटर रिटन इन द बैले स्क्रिप्ट। एक प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बाद ही इस काम को वो पढ़ पाएंगे। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो इजिली पढ़ सकते हैं, और नॉर्मल स्टूडेंट की तरह वो भी पढ़ सकते थे। इन सम कंट्री बुक्स हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन ऑडियो टेप्स। कुछ कंट्री में बुक्स ऑडियो टेप पर रिकॉर्ड की जाती हैं। दीज टेप कैन बी प्लेड ऑन टेप रिकॉर्डर। वी जनरली कॉल सच बुक्स एज टॉकिंग बुक्स। दीज ऑडियो टेप्स आर वेरी यूजफुल फॉर द ब्लाइंड। ये जो ऑडियो बुक्स हैं ये भी ब्लाइंड लोगों के लिए काफी कंफर्टेबल है, महत्वपूर्ण है। उसमें उन्हें उससे ऐसे टच करके पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वो सुनते रहेंगे और उन्हें पता चलता रहेगा क्या चल रहा है। अभी भी ऑडियो बुक्स वगैरह हम लोग भी यूज करते हैं। जो पहले जैसे रेडियो का चलन था, टीवी इतने नहीं थे, तो रेडियो में ही सुनते थे सारी चीजें, अब टीवी में देख भी सकते हैं। लिटरेसी एंड प्रोग्रेस। लिटरेसी इज द की फॉर एनी नेशन टू प्रोग्रेस skilled and literate people and contribute to create prosperous productive society. लिटरेसी ओनली वह की है, ओनली वह चाबी है जिससे कोई भी देश प्रोग्रेस कर सकता है, स्किल्ड और लिटरेट पीपल को। और स्किल्ड और लिटरेट पीपल ही प्रोस्पेरस प्रोडक्टिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। Unfortunately, in India, a very large percentage of people are illiterate. The literacy is the main cause of India's poverty and backwardness. दुर्भाग्य से इंडिया में लिटरेसी की जो परसेंटेज है वो कम है। बहुत सारे लोग इलिटरेट, यही कारण है गरीबी का और पिछड़ेपन का। हालांकि अब तो पहले से काफी बेटर हो गया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम टू प्रमोट लिटरेसी थ्रू द कंट्री। लिटरेसी कैंपेन बेस्ड ऑन ईच वन टीच वन। जो शिक्षा का जो सिद्धांत होता है वो इस बात पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पढ़े, ईच वन टीच वन इज वन सच मेजर। यही उसका एक मापदंड है कि हर व्यक्ति, इवन सिंगल व्यक्ति, कम से कम लिटरेट तो हो। लिटरेट का मतलब किसी भी भाषा को लिखना और पढ़ना जानता हो, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी। मैनी स्टेप्स आर टेकन टू प्रमोट एडल्ट एंड प्राइमरी एजुकेशन। बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं एडल्ट और प्राइमरी एजुकेशन के लिए। जो अडल्ट लोग हैं, अब तो फिर भी सब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं,
लेकिन बहुत साल पहले, आज से कम 50 साल पहले, बल्कि ज्यादा, जरूरी नहीं था सभी लोग स्कूल जाएं, तो उसके लिए अडल्ट एजुकेशन भी शुरू की गई। एजुकेशन इज द कंपल्सरी फॉर ऑल इंडियन चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर ऑफ एज। एजुकेशन सभी के लिए कंपल्सरी है। Script alphabet or a system of writing a language. Papyrus, a type of hollow reed that grew on the Nile River delta and was used for making paper. Barely system of reading and writing for blind people. Today our lives are more comfortable and easy compared to the past. Early men used to communicate through signs and gestures. Symbols led to the development of script. Hindi is written in Devanagari script. The use of finger for counting first developed in India. Ancient Egyptians took the stem of papyrus plant and peeled them apart and flattened them. Gutenberg made separate piece of metal type for each alphabet in 100. John Gutenberg invented printing press. Papyrus kind of plant, which was the first book to be printed on printing press. Bible. Who among the following developed script for blind? Louis Braille. Audio cassette for the blind called are talking books. The zero was invented in India. Earliest form of writing developed by Egypt. Egyptian developed a system of writing that could be read by blind people. Louis Braille. The word paper is derived from papyrus. For any nation, literacy is the key to progress. The invention of zero by Aryabhatta made the difficult calculation easy, right? Pictorial script is used in China, right? A large number of trees are cut down every year to manufacture paper, right? Louis Braille invented the first printing machine. Louis Braille, no. Majority of people in India are literate, no. See answer key for further exercise. Chapter is completed.